अपनी किसी खूबी ने उन्हें हक की नसीब बना दिया था। आज का ये तारीखी इस एतबार से अपनी तारीख शख्सियत को याद करने का बेड़ा उठाया है, जिसके कादर साहब का इंतहाई मशहूर ममनून है कि उन्होंने जिंदगी की मेहनत थी, कोशिशें थी, वो ग्राउंड पे लोगों ने पेश की और इस घर को दोबारा से आगे लाया। और उसके बाद इलेक्शन के बाद कि हमारे साथियों से मेरी गुजारिश है कि दोनों तरफ से किताब में ऊपर लहरा रहे हमारे नौजवानों को इस तारीखी मौके पर जो है अपने कैमरों में कैद करके जो है इस पर तारीख प्रस्तुत होते हुए के गवाह बने। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें हजरत, एक मिनट आप तशरीफ रखेंगे। एक और किताब अदब के मुख्तलिफ लिखाड़ियों और शायरों के मकाले, अफसानचे, अखान और गोजरी शायरी की मुख्तलिफ असनाफ पर सजरा ख्याल के नाम से एक किताब तहजीब के अदबी कादर और गुज़श्ता कामयाबियों के मद्देनज़र उम्मीद करता हूँ कि ये किताब गोजरी अदब में एक अहम इजाफा होगा। इन दोनों हज़रात का इश्तियाक है कि वो भी हुसूल बरकत के लिए और अपने जज्बात की तसल्ली के लिए भी ये काम कहना आसान है, होना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी के लिए वक्त निकालें। ये बड़ा आसान है कि आप किसी को चार पैसे हासिल कर दें और उसकी माली मोहब्बत कर दें, लेकिन ये बात काम बहुत मुश्किल है कि आप किसी का हाथ पकड़ें। उससे पहले वो कुछ नहीं आती। तो यहाँ पहुंचकर कश्मीरी बिरादरी के दो ताजर मुझे उनका इस वक्त नाम याद नहीं है, तो उन्होंने इस कुरान शरीफ के बारे में दरियाफ्त किया कि मैं इसकी तलाश में आया हूँ, तो मुझे किसी सूरत में ये मिलना चाहिए। तो जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो उनको पता लगा कि सांगो खानदान के कुछ लोग हैं खनियापुंछ में। तो फिर वो वहाँ पे गए और उनसे बात की, तो उनको ये कहा कि आप मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास औरंगजेब हाथ के अरबियों के हाथ का शीट है। तो वो बाद में उनकी थोड़ी सोच में तब्दीली आई। उन्होंने एक कलमी कुरान शरीफ दिया, लेकिन वो नहीं दिया। तो हज़रत जनाब वली साहब वो लेके चले गए। वो फिर बाद में हज पे गए तो उन्हें वहाँ इशारा हुआ कि आप कोई बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो हज से वापसी पे आया तो उस कुरान शरीफ को लेके वो यहाँ से गए तो उड़ी मेरे खुदावंद साहब उस कुरान शरीफ को लेने के लिए आए। आज भी वो कुरान शरीफ तबरकात में हमारे पास मौके में मौजूद है। तो उसके बाद उसी जमाने में यहाँ हर बरादरी के हर नस्ल के लोग हज़रत जनाब बाबा जी साहब को मिले। फिर उसके बाद उनका यहाँ आना जाना हुआ। देखिए, यहाँ तो आपने देखा कि मरहूम चौधरी शफी साहब पुंछ की एक
जानी पहचानी शख्सियत थे, तो उनके सिलसिले में एक प्रोग्राम यहाँ पे था जिसमें बहुत सारे यहाँ के लोग आए हुए थे उनके बारे में सुनने के लिए, और उनके बारे में जो एक किताब लिखी है उसका भी यहाँ इजरा किया गया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में तफसीली जिक्र किया। देखें, आप जानते हैं कि ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना था तो उस वक्त मैंने रेलवे मिनिस्टर को पार्लियामेंट में एक सवाल भेजा था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये हम रेल नहीं ले जाएंगे पुंछ त्रिजोरी तक। फिर मैं उन पे प्रिवेल हुआ, मैंने उनसे बात की और रजौरी पुंछ के बारे में मैंने पूरे तरीके से उनको समझाया, और कई और लोग भी हैं जिन्होंने इस सिलसिले में मदद की। ख़ास तौर पे मैं इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ, वो इस इलाके को जानते हैं, रेलवे मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ। तो अल्टीमेटली उनको वो अपना ऑर्डर विड्रा करके उन्होंने सर्वे के लिए दे दी। मैंने पहले भी ये कहा था और मीडिया में ही कहा था कि कटरा से आना बेहतर रहेगा ट्रेन का, क्योंकि वो जल्दी आ सकती है। अल्टीमेटली इस वक्त वो भी यही कह रहे हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें सर्वे में भी टाइम लगता है। ये नहीं है कि इसकी सर्वे रातों रात हो जाएगी, फिर दफ्तरी तवालतें होती है, लेकिन अल्टीमेटली अब रजौरी पुंछ रेल के नक्शे पे आ गया है और यहाँ ट्रेन ने आना ही आना है, इस प्रोजेक्ट ने मंजूर होना ही होना है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, फोर्सेस को ज़रूरत है, बीमार को ज़रूरत है, कारोबारी आदमी को ज़रूरत है। तो इस ट्रेन ने इंशाल्लाह ज़रूर आना है, इसने मंजूर होना है। इसकी सर्वे के, इसके DPR के ऑर्डर्स हो गए हैं, उन पे काम भी शुरू हो गया है और काफ़ी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहते भी हैं कि यहाँ ट्रेन आए। देखें, मैं आपको बताऊं कि जो हाईवे है जम्मू से पुंछ तक की, उसमें रजौरी तक बेहतरी हुई है और वाया देरा गली सुरनकोट तक बेहतरी हुई है, लेकिन सुरनकोट से आगे बुरा हाल है, ठीक नहीं है सड़क। हालांकि BRO ने हमें यकीन दिलाया था कि ये सड़क जो है ये साल 30 मार्च तक ठीक हो जाएगी। तो इसमें अभी बेहतरी ज़रूर है, लेकिन उतनी बेहतरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मैं तो उनसे बात भी करूंगा और आपके थ्रू भी मैं BRO वालों को कहता हूं कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले है। लोग कई सालों से इस सड़क से की वजह से परेशान हैं। उसके बगैर जो दूसरी सड़कें हैं वो मामलात स्टेट गवर्नमेंट को देख रहे हैं, उसमें कोई उतना मेंबर पार्लियामेंट का रोल नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि यहाँ सड़कों की हालत ठीक नहीं है, होनी चाहिए, उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। जो नई सड़कें बनती हैं उस पर क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ बने वो ड्यूरेबल हो, अच्छी हो, उसकी मेंटेनेंस हो, तब लोगों को फ़ायदा हो।